तो आईपीएल 2026 का पहला मैच खत्म हो गया है और पहला मैच जो है आरसीबी ने बहुत इजीली जीत लिया है। और ऐसा लग रहा है कि मैच में कोई इंटरेस्ट बचा ही नहीं था टुवर्ड्स द एंड। तो इस मैच से मुझे लगता है कि बहुत बहुत सारे पॉजिटिव्स निकल के आ रहे हैं आरसीबी के लिए, और बहुत सारे दिक्कतें आ रहे हैं एसआरएच के लिए। एसआरएच जैसे हमने डिस्कस किया था कल कि इतना वेल बैलेंस टीम नहीं है। आरसीबी उनके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा वेल राउंडेड टीम है और टोटली आउटप्लेड। तो मैं पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन में स्टार्ट करूंगा कि आरसीबी कहाँ पे जीता और एसआरएच कहाँ पे हारा। एक लाइन पे अगर आंसर देना है तो क्या रहेगा? एसआरएच पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले। डफी ने फर्स्ट स्पेल में ही आके हेजलवुड का रिप्लेसमेंट वाला काम कर दिया पूरा। वहीं से ही एसआरएच लैग्ड टिल द एंड ऑफ द मैच। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि एसआरएच जब बैटिंग कर रहा था उनका पावर प्ले में 3 विकेट गिरा था। और स्टैट्स देख, मतलब पहले का जो 6 ओवर था उसमें एसआरएच का स्कोर हुआ था 49 फॉर 3। ऑन द अदर हैंड आरसीबी जब खेला, आरसीबी का स्कोर हुआ था पावर प्ले में 76 फॉर 1। तो पावर प्ले में ही खेल खत्म हो गया था, मतलब दोनों इनिंग्स का अगर हम लोग देखें। डफी ने 3 विकेट लिया, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है कि उनके ओपनर्स ने विकेट फेंक दिया। ना, आई विल नॉट ब्लेम देम। दैट इज उनका स्टाइल ही वही है। तो वो हम चेंज करने के लिए भी नहीं बोल सकते। तो एसआरएच का आइडेंटिटी वही है। तो समटाइम्स इट पेज ऑफ और कभी कभी नहीं चलता है। और वैसे भी चिन्नास्वामी मोर ऑफ ए चेजिंग विकेट। तो टॉस वैसे ही एडवांटेज हो गया था बैंगलोर को। लेकिन हाँ, मतलब वही दोनों इम्पैक्ट प्लेयर हैं। जब उनका स्टार्ट नहीं होता है अच्छा, तो स्कोर ऑन पार नहीं होता है। अभिषेक जिस तरह से आउट हुआ, क्या लग रहा है कि अभिषेक अपना फॉर्म वही वर्ल्ड कप से लेके आया है? बिल्कुल। अभिषेक का वही, मतलब वो टच थोड़ा मिसिंग फील हो रहा है आज भी। मतलब बस एक ही छक्का लगा, लेकिन जो नेचुरल टच और जो फ्लैम्बोयंस नजर आता था अभिषेक का, वो वर्ल्ड कप से थोड़ा मिसिंग है। लेट्स सी। इवन ट्रेविस हेड भी लास्ट कुछ महीनों से इतना मतलब फ्लुएंट नजर नहीं आ रहा। तो एसआरएच का मतलब दे लुक लिटिल बिट एंड डिसअरे। सो बहुत डिफिकल्ट होगा उनके लिए प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना। ठीक है। हेड का फिर भी थोड़ा मैं मानूंगा कि अनलकी था, क्योंकि हेड ने जिस तरह से वो शॉट खेला था डायरेक्टली फील्डर के पास चला गया। बट मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ नीतीश रेड्डी से, क्योंकि नीतीश रेड्डी का उस टाइम जो विकेट गिरा और जिस तरह से शॉट वो खेल के आउट हुए, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। और ऐसा लग रहा था कि वो मतलब बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी की खेल रहे हैं। हाँ, एसआरएच में तो मतलब उनकी कैप्टन और कोच के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह सुनोगे तो उन्होंने तो बोल ही दिया है कि हमारा अगर अगर 60 पे भी 5 आउट हो, तो हम चाहते हैं कि हमारा सिक्स बैट्समैन आके फिर से मतलब हिट करते ही आउट हो। लेकिन हाँ, नीतीश रेड्डी मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। लास्ट सीजन से उनका बुरा फॉर्म चल रहा है। नॉट ओनली बैटिंग बैटिंग बॉलिंग एंड फील्डिंग। उनका फील्डिंग में भी मैं कब से मतलब नजर कर रहा हूँ कि उनका बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग पे बहुत मिस हो रहा है। आज भी उन्होंने एक कैच छोड़ा था बाउंड्री लाइन पे। इतना डिफिकल्ट, कंसिडरिंग मॉडर्न स्टैंडर्ड्स, उतना डिफिकल्ट कैच नहीं था वो। आई थिंक वो टीम डेविड का था शायद। तब तक मैच खत्म हो चुका था। लेकिन फिर भी आज एक फ्रॉम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब तीनों डिपार्टमेंट में वो लैग कर रहे हैं। बस उनका मैं बोलूंगा कि उनका डेब्यू सीजन जो था, नॉट एग्जैक्टली डेब्यू जिसमें उन्होंने प्रोमिनेंटली चांस मिला था, आई थिंक 24, उसमें नीतीश रेड्डी ने अच्छा खेला था। उसके बाद से उनका डाउनफॉल चालू है। करेक्ट, क्योंकि बीजीटी के 100 के बाद नीतीश रेड्डी का कोई ऐसा मतलब अच्छा वाला इनिंग्स देखने को नहीं मिला है। शायद वो 100 के बाद लग रहा था कि नीतीश हाँ, रेड्डी शायद हार्दिक पांड्या का एक अल्टरनेटिव बन के आएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। खैर, जैसे एसआरएच का माइंड सेट है कि कुछ भी कहीं पे भी विकेट गिर जाए तो हम लोग जाएंगे, मतलब 200-250 के लिए जाएंगे आराम से। ईशान किशन ने भी वही किया, और ऐसे लग रहा था जैसे अभिषेक शर्मा अपना फॉर्म वर्ल्ड कप से लेके आ रहे हैं, ईशान किशन भी अपना फॉर्म वर्ल्ड कप से लेके ही आ रहे हैं। और आज भी बैटिंग में बहुत ज्यादा फ्लुएंसी दिखी, और शॉट्स जो मार रहे थे बहुत ही ज्यादा क्लीन था। अनफॉर्चुनेट 100 मिस हो गया, क्योंकि वो कैच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कैच पकड़ लिया सॉल्ट ने। हाँ, मतलब फिर भी हम देखें अगर
उनके जब जब वो पार्टनरशिप ब्रेक हुआ, तब तक भी एसआरएच दे आर वेल ऑन ट्रैक। लाइक आई थिंक 14 ओवर में, 13 पॉइंट समथिंग समथिंग ओवर्स में 130 के आसपास था। तो वो दोनों अगर थोड़ा और टिक जाते तो स्कोर 230 पहुंच सकता था। लेकिन हम जैसे बात किए थे, वो बिल्कुल उनका सेटअप ओल्ड आरसीबी टाइप का है। नीचे थोड़ा वो बैटिंग डिपार्टमेंट में वो लोग थोड़ा लाइट है। जब वो टिक विकेट गिरा, फिर प्रेशर आने लगा धीरे धीरे, कंटिन्यूस विकेट फॉल होते रहे। और वो जैसे वो किकअप मिलता है डेथ ओवर में, उस टाइप का किकअप नहीं मिला। और स्कोर थोड़ा, फिर भी अनिकेत वर्मा ने थोड़ा, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा खेला। वरना अनिकेत की इनिंग से बिना ये स्कोर तो 180 पे ही रह जाता। तो टू वैसे भी 200 भी अंडर पार ही था इस विकेट पे। तो और एक पॉइंट मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि सिलेक्शन से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ सर इसके। आई वुड हैव प्लेड लिविंगस्टन इंस्टेड ऑफ डेविड पेन। डेविड पेन, वैसे मैंने उनका खेल इतना देखा नहीं है, लेकिन वैसे वैसे ज्यादा कुछ थ्रेटनिंग लगे नहीं मुझे वैसे। उस एंगल से देखे तो लिविंगस्टन एक एक्स्ट्रा बैटिंग और एक्स्ट्रा बॉलिंग का ऑप्शन ले सकते थे। और भी एक पॉइंट उसकी वजह से, क्योंकि उनको डेविड पेल खिलाना पड़ा, तो उन्होंने जीसान अंसारी को ड्रॉप कर दिया। उससे भी मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। तो ओवरऑल एसआरएच के लिए बहुत सारे पॉइंट्स वेंट रॉन्ग टुडे। सिलेक्शन, गेम और पावर प्ले, एवरीथिंग, इट टोटली वेंट टू डिसअरे एंड टोटली आउटप्लेड बाय आरसीबी। आई थिंक पूरे आज गेम में एक ही अच्छा चीज निकल के आया है, वो है अनिकेत का इनिंग्स। 18 बॉल में सम यस। 45 या कुछ लगाए थे। और मैं देख रहा था जो शॉट्स वो खेल रहे थे, काफी काफी ज्यादा मतलब क्लीन शॉट था। वरना या ही वाज द ओनली साइनिंग लाइट। ईशान किशन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था उनसे। लेकिन या उनके अलावा, ईशान और अनिकेत के अलावा, आई डोंट थिंक एनीवन वुड स्कोर गुड टुडे। आई थिंक क्लासन ने भी एक छोटा सा कैमियो खेला था। मतलब कुछ 21 बॉल में 32 बनाया है शायद। आगे जाके मैं देखना चाहूंगा कि जैसे कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लासन एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन के निकल सकता है इस टीम में, कंसिडरिंग कि उनका फॉर्म कितना है अभी। तो आई थिंक आगे जाके क्लासन का जो गेम प्ले है वो थोड़ा इम्प्रूव करेगा। एक चीज यहाँ पे आरसीबी ने, जब पावर प्ले खत्म हुआ तब डफी का एक ओवर बचा हुआ था। और डफी आज एक्चुअल में लगा कि हेजलवुड का पूरा परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। मतलब टू अर्ली टू जज, बट आज का अगर कंसिडर किया जाए, कंसिडरिंग कि उन्होंने आईपीएल पहले कभी खेला नहीं है, और कंसिडरिंग कि वो एसआरएच के बैटिंग के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये सब अगर कंसिडर किया जाए तो डफी बहुत अच्छा बॉलिंग किया। बट डफी को 7 ओवर में ही 4 ओवर दे के उनको इम्पैक्ट इम्पैक्ट सब करके भेज दिया गया। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? आई थिंक जबकि उन्होंने 3 विकेट ले लिया पावर प्ले में, तो बैंगलोर, इट्स लाइक कैलकुलेटेड रिस्क था कि हाँ पावर प्ले खत्म, मतलब पूरा स्पेल खत्म कर दिया जाए। शायद और एक विकेट ले जाते तो बिल्कुल ही प्रेशर आ जाता है एसआरएच पे। आई आई डोंट थिंक कि अगर 3 विकेट नहीं जाता तो उनका स्पेल खत्म कर दिया जाता। एनीवे वो ही इज नॉट स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क ठीक था मेरे हिसाब से। बट हाँ, 3 विकेट नहीं जाता तो आई थिंक दे वुड हैव केप्ट 1 ओवर फ्रॉम हिम। सो एनीवे उनके पास डेथ बॉलिंग के लिए और दूसरा ऑप्शन है। आई डोंट थिंक इज ए बेटर डेथ बॉलर। ही इज मोर ऑफ ए हिट द डेक बॉलर। सो जैसे कि उनका पावर प्ले परफॉर्मेंस था, इट वाज ए गुड कैलकुलेटेड रिस्क। व्हाट अबाउट भुवनेश्वर? क्योंकि भुवनेश्वर ने आज एक ही विकेट लिया है, और लेकिन उनका इकोनॉमी बहुत अच्छा आ गया है। भुवनेश्वर, गुड, ही वाज गुड इकोनॉमिकल बॉलिंग। ही वाज लाइन एंड लेंथ पे कंट्रोल था। तो आई विल नॉट, लाइक, जस्ट एक ही मैच हुआ है तो जज करना, मतलब इट विल बी टू अर्ली टू जज। बट ओवरऑल सेटिस्फाइड विद दिस परफॉर्मेंस। मुझे लग रहा था ये 18 ओवर का चेज होगा, लेकिन ऐसे भी 2-3 ओवर पहले ही कर गई। क्योंकि जब क्लासन और ईशान किशन बैटिंग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल इजी पिच है, ऐसा कुछ ज्यादा चैलेंजेस नहीं है। बिकॉज उनका पावर प्ले में ज्यादा विकेट चला गया था, वो थोड़ा अंडर पार रह गए। और वो थोड़ा, उनका लोअर ऑर्डर थोड़ा बैटिंग लाइट भी है। तो वरना आई थॉट इट्स अंडर पार स्कोर। आरसीबी 18 ओवर्स में चेज कर लेगी। आरसीबी का बैटिंग लाइनअप भी बहुत लंबा तगड़ा है। नंबर 8 तक कुणाल पांड्या आते हैं। तो मुझे 18 ओवर तक का चेज लगा था।
लेकिन उससे ज्यादा ही, उससे 2 ओवर पहले ही खत्म हो गया। तो नेट रन रेट के लिए बहुत अच्छा होगा आरसीबी के लिए। मुझे ना आज ईशान किशन का कैप्टेंसी के ऊपर थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत अच्छा कैप्टेंसी नहीं किया उन्होंने। क्योंकि जब स्कोर मतलब अंडर पार हो, 202 चिन्नास्वामी में तो आराम से चेज हो जाता है। बैटिंग करने कोहली और सॉल्ट आए हैं, फर्स्ट ओवर नीतीश रेड्डी को डालने दे दिया। मैं एक ही रीजन सोच सकता हूँ कि उनके नीतीश रेड्डी के पेस के साथ उनको मिडिल ओवर में यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। तो आई थिंक न्यू बॉल के साथ थोड़ा स्विंग होगा तो उनका मीडियम पेस के साथ चल जाएगा। आई थिंक इट वाज काइंड ऑफ हाइडिंग हिम, और इट कैन बी सेड दैट कि उनको पावर प्ले उनके थोड़ा बेटर सूटेड होगा कि न्यू बॉल थोड़ा बॉल हिलेगा तो उनके मीडियम पेस के साथ वो उनका 1-2 ओवर निकाल लेंगे। उनके जो मेन बॉलर है हर्षल पटेल, उनको शायद 6 ओवर के बाद ही लाया, मतलब पावर प्ले में उन्होंने बॉलिंग ही नहीं किया था। तो वो पावर प्ले में आके ज्यादा कुछ कर भी, आई डोंट थिंक वो ज्यादा कुछ कर भी लेते। वो बेसिकली उनको मिडिल ओवर्स और डेथ के लिए वो ज्यादा यूटिलाइज, बेटर यूटिलाइज होंगे। पावर प्ले में आई डोंट थिंक इज एनीवे सुटेड टू ए पावर प्ले स्टाइल ऑफ बॉलिंग। ठीक है, सॉल्ट का तो मुझे लगता है कि अनलकी डे था। पडिक्कल, जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पडिक्कल का जो बैटिंग पोजीशन है और उनका जो बैटिंग स्टाइल है, उनका जो इम्पैक्ट है गेम पे, उसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, जो आज पूरा दिखा कि एक साइड में हाँ, कोहली एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं और इधर से पडिक्कल मारते ही जा रहे हैं। पार्टिकल आई थिंक ही हैज एडेड ए एक्स्ट्रा गियर टू हिज बैटिंग। ये गियर जो फिफ्थ गियर वाला बैटिंग उनके पास था नहीं पहले। वो उनका मैक्स मैक्स गियर फोर्थ था। वो एंकर टाइप का 130 140, कभी कभी चल जाए तो 160 तक जाते थे। ये 200 वाला गेम उनके पास नहीं था। लेकिन लास्ट ईयर से जो हम देख रहे हैं कि उनका डोमेस्टिक फॉर्म भी अच्छा रहा है, वो कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है उनके बैटिंग में। तो गुड साइन फॉर बैंगलोर। विराट कोहली के बारे में बताओ, विराट कोहली का बैटिंग आज कैसे लगा? ये टिपिकल कोहली इनिंग्स था। जो वो करते करते आए इतने सालों से, वही किया। इनिशियली टाइम लिया, बीच बीच में कैलकुलेटेड रिस्क, ही प्लेड एंकर एंड फिनिश द इनिंग्स। आई थिंक बाकी प्लेयर जो उनके इर्द गिर्द खेलते हैं, वो भी उनको अलाउ करते हैं वैसे एंकर रोल खेलने के लिए। ऑन द अदर हैंड, सिंस कोहली एंकर रोल प्ले बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत सालों से करते आ रहे हैं, बाकियों को ये अलाउ करता है कि शुरू से जाके मारो, उड़ा के खेलो। बिल्कुल, टॉप 6 में मेरे हिसाब से एक एंकर होना ही चाहिए। एसआरएच टाइप का नहीं कि सारे के 6 से 6, 6 के 6 मारने चले। आज पाटीदार ने 12 बॉल में 31 स्कोर किया और काफी बढ़िया टच में लग रहे थे। ऐसे लग रहा था कि मतलब आईपीएल के ऑलरेडी 5-6 मैच खेल के उसके बाद ये इनिंग्स खेल रहे हैं, राइट। और ये मुझे लग रहा है कि आरसीबी के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। मैं अगर इंडिया टीम में सिलेक्ट होता तो मैं उनको मिडिल ऑर्डर में जरूर खिलाता। किसकी वो जगह? वो और कौन से वो, फॉर्मेट में? वो T20। ओके, किसको T20 निकालते? निकालना अभी वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वो थोड़ा ठीक है, वो सूर्या वैसे भी वो आए थे। वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग भी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।